जो 91 की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी खामियां, बहुत सारे प्रश्न गलत नहीं निकले, उसको हटा दिया उन्होंने। अगर उस मनीष लड़का जिसको आपने अभी जेल में रखा हुआ है, वो इस पूरे के पूरे सत्याग्रह का असली हीरो तो वही है। ये पीटी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं होता, मेंस होगा उसके बाद। ठीक है। मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तब होगा। असली कहानी तो मेंस में होगी ना। और पीटी में तो जो कहानी आप लोग देखी होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो भी देखे होंगे। ये 4 वाले में कितने क्वालिफाई किए थे और 13 वाले में कितने क्वालिफाई किए थे। नहीं, ये सब डाटा नहीं उनके पास, ये डाटा नहीं है। ये डाटा उनके पास थोड़ा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बताते हैं कि बीपीएससी 70वीं पीटी का रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन देखिए अभी भी जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। सत्याग्रह चल रहा है। देखिए मामला हाई कोर्ट में भी है। रमांशु सर मौजूद हैं, हम सर से बातचीत करेंगे। सर अभी भी आप लोग बैठे हुए, रिजल्ट तो जारी हो गया है। अभी भी का मतलब रिजल्ट जारी हो गया पीटी का, उसके बाद बढ़िया हुआ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। जारी है आप लोगों का। तभी तो ये पीटी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं होता, जी, मेंस होगा उसके बाद। ठीक है। मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तब होगा। असली कहानी तो मेंस में होगी ना। और पीटी में तो जो कहानी आप लोग देखी होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो भी देखे होंगे। खूब सारा डाटा उन्होंने इकट्ठा करके बताया। और जब पूछा गया कि साहब ये बताइए कि 4 वाले में कितने क्वालिफाई किए थे और 13 वाले में कितने क्वालिफाई किए थे, नहीं, ये सब डाटा नहीं उनके पास, ये डाटा नहीं है। ये डाटा उनके पास थोड़ा नहीं है। चेयरमैन साहब कहाँ गायब हैं, इसका भी डाटा उनके पास थोड़ा नहीं होगा। कहते क्वेश्चन पेपर पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था कि सर आसान बोल रहे थे। साहब एक तो पहली चीज़, इस गर्दनी बाग से कोई कट ऑफ की आज तक बात ही नहीं हुई। जिस चीज़ का हम विरोध करते कट ऑफ की बात क्यों करेंगे। तो कट ऑफ वो जो सारे जो है ज्ञानी टीचरों को बुला के आपने जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अक्टूबर वाला, उनसे कट ऑफ की बात कीजिए। उन्होंने प्रश्न टफ और आसान की बात कही थी। और रही बात प्रश्न टफ और आसान की, तो यहीं के 5 विधायकों का हम पूछ देंगे कि कहाँ है विधानसभा, तो आप भी नहीं बता पाएंगे। इवन कि विधानसभा के अध्यक्ष साहब के सामने ये प्रश्न रखा जाए तो नहीं याद होगा। ये कोई याद करने वाला प्रश्न नहीं होता है। और ये पूछ के आप क्या प्रशासनिक अधिकारी बनाने जा रहे हैं? ये प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाला प्रश्न है क्या? 69 में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे? क्या यूपीएससी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? और पूछा जाए तो कोई आंसर दे पाएगा? हैं? अभी हम पूछ दें कि जो है रक्षा मंत्री कहाँ चुनाव लड़ते हैं, तो बहुत लोग भुला जाएंगे कहाँ से लड़ते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है, ये कोई प्रश्न बीपीएससी लायक नहीं होते हैं। लेकिन वो जो 91 की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी खामियां, बहुत सारे प्रश्न गलत नहीं निकले, उसको हटा दिया उन्होंने। ये जो लोग बैठे हुए हैं चारों लोग ना, ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं और कह रहे डिबार कर दिए हैं बच्चों को। किनको डिबार किया आपने? जो लड़के ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए क्वेश्चन पेपर आपके पास लेके पहुँचे, उनको आपने डिबार कर दिया। अगर उस मनीष लड़का जिसको आपने अभी जेल में रखा हुआ है, वो इस पूरे के पूरे सत्याग्रह का असली हीरो तो वही है। वही हम लोग को प्रेरित किया। अगर वो नहीं बात लेके भागा होता तो सारी कहानी सबके सामने नहीं आती। और आपने उसको जेल में डाल रखा है। निकलेगा, ससम्मान निकलेगा, बरी किया जाएगा। और बाकी जितने ये सारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस सारे पाप में संलिप्त हैं, वो सब जेल जाएंगे। मतलब सबको जेल जाना होगा? जो अपराधी है वो जाएगा, जो संलिप्त है वो जेल जाएगा। जो संलिप्त हैं बिल्कुल जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आपने इतना दिन परेशान किया सभी को, आप बचे रह जाएंगे। न्याय का मंदिर है ना सही गलत परिभाषा के लिए, तो कैसे छूटेंगे आप? कैसे स्थापित होगा कि हाँ भाई न्याय का कोई मंदिर भी है? कैसे स्थापित होगा कि बेईमानों को जेल और ईमानदारों को जो है सम्मान दिया जाता है? स्थापित तो करना पड़ेगा ना। सर एक सवाल ये भी है कि कई ऐसे छात्र हैं जिनका 90 नंबर है, 83 पे कट ऑफ है, आपके पास मैसेज भी आ रहा है, उन लोग का भी नहीं हुआ। कैसे होगा? ईमानदारी से होगा तब तो होगा। जहाँ पे बना, अभी तो ये भी सर्च किया जाएगा ना कि वो नेता मंत्री वाले जो बच्चे बेटे बेटियाँ हैं उनका लिस्ट कौन सा है। अच्छा, ये होगा ना, आएगा ना कि मेरी बेटी बन गई एसडीएम, उनका बेटा बन गया डिप्टी एसपी। यहाँ है कहाँ लोग? ये जो नेता विधायक के घर परिवार के लोग। चिराग पासवान जी ने कहा था ना कि हमारे भी 3 बच्चे हैं, कहा था उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने कहा कि धांधली हुई है। हम लोग तो बाद में उन्होंने कहा ना धांधली हुई है, और सरकार के पार्ट भी हैं और लाठीचार्ज का भी विरोध करते हैं। लेकिन कब वो सड़क पे हम लोग साथ बैठेंगे, उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। चिराग पासवान तो नहीं आए, उनका छोटा भाई प्रिंस पासवान आ गया, ठीक है। चिराग पासवान तो नहीं आए, लेकिन क्या नाम है, राहुल गांधी आ गए। चिराग पासवान तो नहीं आए, लेकिन बाकी लोग, हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि अगर वास्तव में आप में ईमानदारी है और आप माननीय रामविलास पासवान जी के पथ को फॉलो करते हैं, क्योंकि छात्र नेता थे, बहुत त्याग करके वो आए थे। बिहार के स्वाभिमान है चिराग पासवान जी, दलितों के एकमात्र ऐसे बिहार के नेता जिनको सब सर्वमान्य नेता कहते हैं। अगर वास्तव में आप उनका सम्मान करते तो आइए यहाँ पे गर्दनी बाग, और फिर
हम लोग इनके साथ बैठिए, 2-4 दिन रहिए, इन समस्याओं को देखिए। साहब एसी में बैठ के और जो है हीटर में बैठ के लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। रोड पे बैठ के लड़ाई होती है। जहाँ जमीन में बैठेंगे तब तो। अपने पिताजी से कहो जाए, इतिहास पढ़िएगा कि माननीय जो है पासवान जी कैसे इतने बड़े जो है और सर्वप्रिय और लोकप्रिय नेता बने थे। तो ये बात उनके घर के 3 बच्चे दिए थे ना, उन्होंने बोला था ना, हमने तो नहीं कहा था। तो ये कह रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए नहीं आता, उनके बच्चे सेलेक्ट हो जाते, पासवान परिवार के इतने बच्चे बने अधिकारी, आता तुरंत पेपर में सब छापना शुरू करते। अब ये लोग कह रहे थे कि साहब 69 में जो 10 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, इस घर के हैं, उस घर के हैं, रिक्शा चलाती है, फैला चलाती है, ठेला चलाती है, सब बता रहे थे। साहब उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आपने एक भी नहीं लिया, या कॉपी भी तो उनकी देखिए। आपने हिंदी मीडियम के बच्चों को लिया, इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने अपराध किया था क्या? ठीक है, खैर बातें तो लड़ाई चली रही हैं। सर, जब से ये आंदोलन चालू है तब से आप सर छात्रों अभ्यर्थियों के साथ हैं, हाईकोर्ट में मामला गया सर, कितना उम्मीद कितना है न्यायालय से? देखिए साहब, न्यायालय में जहाँ तक बात न्याय मंदिर का है, तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग जो है हमेशा न्याय को मंदिर मानते हैं, न्यायालय को मंदिर मानते हैं, और उसमें बैठे अधिकारी को, उसमें बैठे जो है न्यायाधीश महोदय को हम भगवान मानते हैं। तो हमारी भगवान पे पूरी आस्था है, उस न्याय के मंदिर में पूरी आशा है। और एक जो अभी केस गया प्रशांत शेखर वर्सेस स्टेट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, निश्चित रूप से हम माननीय हमारे जो है न्यायाधीश महोदय हम लोग को बातों को ध्यान से सुनेंगे और निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय देंगे, ताकि आने वाले वर्षों में एक प्रतिमान बने। ये मतलब 31 तारीख खास दिन है। 31 तो एक अलग केस चल रहा है, एक केस और डाला गया है जिसकी परसों जो है लिस्टिंग हुई है, और ऐसे 4 केस हैं। निश्चित रूप से 31 में देखिए पहले दिन क्या हुआ था, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाए थे, और 31 तारीख को क्या होता है। लेकिन केस तो अभी और भी बढ़ेंगे धीरे धीरे ना, ये और बढ़ेंगे। बिल्कुल। बीपीएससी के जो है ये देखिए, इसमें क्या है ना कि एक तरफ बीपीएससी और एक तरफ न्यायपालिका, दोनों की भी आपस में कहीं ना कहीं होगी कि सही कौन है। पूरा बिहार में अगर आज पोलिंग हो जाए कि साहब बीपीएससी सही है कि गलत है, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि 95% प्लस लोग कहेंगे कि बीपीएससी गलत है, उसके अधिकारी गलत हैं, पूरी प्रक्रिया गलत है। चलिए, देखिए मेरे साथ रमांशु सर मौजूद थे। देखिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीपीएससी 17वीं पीटी का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन देखिए अभी भी छात्रों अभ्यर्थियों का जो सत्याग्रह है वो जारी है। देखिए रमांशु सर साफ साफ पूछ रहे हैं, कल जो बीपीएससी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आखिर बीपीएससी के चेयरमैन कहाँ गायब थे? साथ ही साथ और भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और क्या कुछ कहना था आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद। वो जो 91 की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी खामियां, बहुत सारे प्रश्न गलत नहीं निकले, उसको हटा दिया उन्होंने। अगर उस मनीष लड़का जिसको आपने अभी जेल में रखा हुआ है, वो इस पूरे के पूरे सत्याग्रह का असली हीरो तो वही है। ये पीटी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं होता, ठीक है, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तब होगा। असली कहानी तो मेंस में होगी ना, और पीटी में तो जो कहानी आप लोग देखी होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, और जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो भी देखे होंगे। ये 4 वाले में कितने क्वालिफाई किए थे और 13 वाले में कितने क्वालिफाई किए थे, नहीं, ये सब डाटा नहीं उनके पास, ये डाटा नहीं है, ये डाटा उनके पास थोड़ा नहीं है।